दोगली राजनीति करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस मशहूर भी है, प्रचलित भी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी उसी के तहत ये तमाशा किएगा, लेकिन जब पकड़े गए तो फिर माफी मांगी। अच्छा, उमर अब्दुल्ला साहब ने ये भी कहा कि पीओके को डेवलप करने में चाइना का ही रोल है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। उस बयान को खाना भी पड़ा, उनकी मजबूरी भी थी, उनकी कंपल्शन भी थी, और मुझे लगता है कि इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं। सबसे ज्यादा बलिदान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुई है, उन्हीं का खून बहा। झूठ बोलना इनके रगों रगों में, इनकी नसों में है, और एक बहुत बड़ा झूठ बोला। तो ये कहीं ना कहीं हाउस को मिस इन्फॉर्म और डिसइन्फॉर्म करने की कोशिश की गई है। पीओके में बेटर डेवलपमेंट है, ऐसा मीर सैफुल्लाह ने कह दिया। आज उस मुल्क की तारीफ करना जिस मुल्क का रहा कुछ नहीं, जिस मुल्क में खाने के लिए खाना नहीं, पैसे नहीं, कुछ नहीं, आज आप उसकी तारीफ करेंगे, इनकी मानसिकता दोहराता है। विधानसभा के अंदर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों ने पीओके में बेटर अरेंजमेंट्स और विकास की बात कर दी। उसके ऊपर हालांकि बीजेपी का रिएक्शन भी आया। हमारे साथ बीजेपी के विधायक आर एस पठानिया जी हैं, इन्होंने ही सबसे पहले रिएक्शन भी दिया था। पठानिया साहब, क्या सारा मामला हुआ था कि पीओके में बेटर डेवलपमेंट है, ऐसा मीर सैफुल्लाह ने कह दिया, और उसके बाद फिर नजीर गुरेजी उठे, उन्होंने कहा बिल्कुल सामने उनके दिखता है कि बेटर है पोजीशन। बाद में हाउस से बाहर जाके माफी भी मांगी, फिर उमर अब्दुल्ला ने उस बयान को तोड़ा और मरोड़ा भी। जी देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मानसिकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे, मैं बोलूं, बयान जिसका को तुक नहीं को चित्ते नहीं, और एक ऐसा मुल्क जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है भारत के विरुद्ध रहा है, भारत के साथ 3 लड़ाइयां हुई हैं उसकी, और अभी भी भारत के साथ एक परोक्ष युद्ध चल रहा है। नार्को टेररिज्म का सबसे बड़ी लामत इस मुल्क की वजह से है। आज आतंकवाद के विरुद्ध जितना भी जो तमाशा हम चला रहे हैं, वो तो बेसिक जड़ उसकी वो तो यही मुल्क है। आज उस मुल्क की तारीफ करना जिस मुल्क का रहा कुछ नहीं, जिस मुल्क में खाने के लिए खाना नहीं, पैसे नहीं, कुछ नहीं, आज आप उसकी तारीफ करेंगे, इनकी मानसिकता दोहराता है। और डबल स्पीक, डिसीट, और इन सब के साथ साथ एक दोगली राजनीति करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस मशहूर भी है, प्रचलित भी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी उसी के तहत ये तमाशा किएगा, लेकिन जब पकड़े गए तो फिर माफी मांगी। अच्छा, उमर अब्दुल्ला साहब ने ये भी कहा कि पीओके को डेवलप करने में चाइना का ही रोल है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। उमर अब्दुल्ला साहब ने उसके बयान को खाया है। उन्होंने कहा शायद कोई बॉर्डर के साथ लगती सड़क को दिखाने के लिए की हो, उसको कोट पहनाया हो, लेकिन पैसा उसमें कोई नहीं, लेकिन बाकी पाकिस्तान का हाल वही है। तो उस बयान को तो खा लिया उन्होंने, उस बयान को खाना भी पड़ा, उनकी मजबूरी भी थी, उनकी कंपल्शन भी थी, और मुझे लगता है कि इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अच्छा, एक और चीज है, आज एक और बयान आया एक तरफ से कि सबसे ज्यादा बलिदान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुई है, उन्हीं का खून बहा है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को ये बताया जा रहा है कि हम ही सबसे बड़े बलिदान? का झूठ बोलना है इनके रगों रगों में, इनकी नसों में है, और एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया। बताया गया कि शगुन परिहार बलिदान से आज ये हाउस में बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हर राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र के साथ, देश के साथ, देश के झंडे के साथ चलने वाले लोगों ने यहाँ बलिदान दिए हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा दिए। बल्कि ना सिर्फ जम्मू खिता, बल्कि कश्मीर खिता में भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मिलिटेंट्स ने, आतंकवादी ने उनके साथ एक दुर्व्यवहार किया, उनकी हत्या की गई, उनके ऊपर कातिलाना हमले किए गए। तो ये कहीं ना कहीं हाउस को मिस इन्फॉर्म और डिसइन्फॉर्म करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है तथ्य और जो तर्क है उसके आगे झूठ कभी चलता है। बयान सभी एनसी एमएलएस की तरफ से एक ही आ रहा है कि स्टेटहुड नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे, जब भी कोई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर नाम का एक सब्जेक्ट है जो गवर्नर के पास है, बाकी सभी विभाग इन्हीं के पास है। जी। तो डेली गवर्नेंस कर नहीं पा रहे, और जो नहीं हो रहा है उसका भंडा केंद्र सरकार पे फोड़ने जा रहे हैं। कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद। ये थे आर एस पठानिया, बीजेपी के विधायक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब कुछ कर नहीं पा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, तो बात सिर्फ पीओके की हो रही है और दूसरों पर भांडा फोड़ा जा रहा है। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज।